नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी पिगलेट स्टोरी में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, खास है। ऐसे प्लीज आप अपनी कहानी सुनेगा और बताइए कहानी कैसे है, आप पसंद करिएगा और शेयर कीजिएगा। सोनम के सीने में आज की कहानी है सास बहू के रिश्ते। सोनम के सीने में अचानक देर दर्द उठा। वह रसोई घर बचा रहना रही थी। उसने एक हाथ से स्लैब को कसकर पकड़ा था और दूसरी हाथ से सीने पे दबाया था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने तुरंत ही प्रवेश को, जो कि थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया था, आवाज लगाई, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से वो संभाले खड़ी थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे प्रवेश अपनी टाई उतारते हुए झल्ला रहा था। सुबह सोनम से झगड़ा कर ऑफिस गया और वहाँ भी सारा दिन उसका मूड ऑफ रहा। बांस से डांट सुनी सो अलग। झगड़ा भी किस बात का, उसने मायके जाने के लिए ही तो पूछा था। मेरे साफ कहने पर कि तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा, फिर माँ भी तो अकेले सारा दिन कैसे संभालेंगी सब कुछ। सोनम तो बस आंसू बहाती रही और सुबकती रही। चाय बनाने में कितनी देर लगती है, प्रवेश चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है, बहू बना तो रही है, हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही हो। सुबह ना कुछ खाकर गया और ना ही लंच ले गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी, पर तू तो ना जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। सुरेश की माँ ने उन्हें पानी का गिलास थमाया और कहा, ले पानी पी और गुस्सा शांत कर। माँ देखिए ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए और सोनम ने अभी तक चाय नहीं दी और ना ही पानी तक के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन घर में करती ही क्या है। थका हुआ घर आऊँ और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवाई, इससे अच्छा तो पहले ही सही था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ, वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती रहती हो, माँ से प्रवेश ने कहा। अच्छा देखती हूँ मैं, इतनी देर क्यों लग रही है। वैसे भी वो इस घर की बहू है और किसी की बेटी। नौकरानी या रोबोट तो तेरे और इस परिवार के लिए दिन भर खटती रहे और तेरे इशारे पर नाचती रहे। प्रवेश की माँ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटे को मैंने। फिर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है मेरा बेटा। हो ना हो कुछ कमी तो मुझ में ही रह गई बेटे की परवरिश में। बहनों का दुलारा कभी एक गिलास पानी तक अपने से लेकर पीने का मौका नहीं देती। रसोई घर में सोनम को जमीन पर गिरा देख उसके पास दौड़ कर आई और उसके हाथों को सहलाने लगी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और माथा सहलाया और बोला, सोनम बच्ची उठ, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ मेरी बच्ची, उठ जा बच्ची। सोनम के सास के आंख में आंसू सुनैना के चेहरे को भिगो रहे थे। सोनम के सास के आंसू सोनम के चेहरे को भिगो रहे थे। वो तो अपनी सास की गोद में आराम से सो रहे थे। फिर उसने अपने बेटे को पुकारा, प्रवेश जल्दी आ बेटा, सोनम को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ इसे। झल्लाता हुआ पर से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुँचा। माँ क्या हुआ इसे, कोई नया ड्रामा कर रही है। आप चलो यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय, आप छोड़ दो इसे यहीं पर। घर में बिस्तर की कमी पड़ी है क्या इसे, जो यहाँ किचन में आकर सो रही है। चुप कर, पहले डॉक्टर को फ़ोन लगा। मुझे लगता है या इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी जो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से ही चक्कर आ गया हो। कुछ भी नहीं हुआ है माँ इसे, बस काम ना करने के लिए नए बहाने खोज रही है और सोच रही होगी कि ऐसा ड्रामा करे जिससे इसे तुरंत मायके छोड़ आऊँ। तेरा बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ है ना, इसी कारण उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और हॉस्पिटल ले चल। परवेश की दो बहनें थीं और परवेश अकेला बेटा था, यानी कि इसकी माँ के तीन औलाद थे। दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे परवेश की शादी के समय उसके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी घर के सूनेपन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसलिए उसने मन में सोच लिया था कि वो सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेगी। वो भी तो बेटियों की माँ है, जो जैसा व्यवहार दूसरों की बेटी के साथ करेंगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उसकी बेटियों के साथ उनकी सास करेंगी। भले उसने अपने जीवन में कितने भी कष्ट सहे हैं, सास और ससुराल वालों के ताने का शिकार रही हैं, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानेंगी। परवेश भले गुस्से में कुछ बोल रहा था, पर वो सोनम को बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसने अपने से दूर कहीं जाने नहीं देना चाहता। डॉक्टर ने बताया कि सोनम प्रेग्नेंट है।
कई बार महिलाओं को गर्भधारण के बाद इस तरह की समस्या आ जाती है। यह खबर सुनकर जहां परवेश के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वहीं सास घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गुजेगी सोचकर ही रोमांचित हो रही थी। सोनम को जब होश आया और उसने अपनी सास को अपने माथे पर हाथ फेरते देखा तो उसके मन से आवाज़ आई कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी सास मिली है, माँ जैसी सास मिली है। सोनम की सास ने उसकी माँ को फ़ोन कर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी आप लंबा प्रोग्राम बना कर आइएगा, हमारी बहू घर में नया मेहमान लाने वाली है। ये सारी बात सुनते ही परवेश का गुस्सा एकदम शांत हो गया और उसके बाद से ही ये खबर सुन के कि वो बाप बनने वाला है, ना जाने उसके मन में क्या आया, वो कभी गुस्सा करना छोड़ दिया और तीनों लोग इतने खुशमिजाज होकर रहते थे, इतने प्रेम से रहते थे कि कभी सोनम को लगा ही नहीं कि वो ससुराल में है। तो दोस्तों, अगर ऐसा परिवार किसी को मिल जाए तो उसका घर स्वर्ग बन जाता है। तो थोड़े थोड़े बदलाव करके हम अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। मकान नहीं, हमें घर की आवश्यकता है और ये तभी संभव हो सकता है जब परिवार का हर व्यक्ति खुश हो। आज की कहानी यही समाप्त होती है, फिर मिलती हूँ नई कहानी में। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।